चाहिए कि जो विदेशी ब्रांड यूज करते हैं, जो कॉन्वेंट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और जो भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, उनको एक अपराध बोध होना चाहिए कि हम देश के साथ गद्दारी या कृतज्ञता कर रहे हैं। जो मैकाले पाप करके गए, जो अंग्रेज पाप करके गए, वो सारे पाप के हम पोषक बने हुए, ये तो ठीक नहीं है। मेरे को एक चीज समझाइए, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया, क्योंकि अब मैंने स्वदेशी की बात की, विपक्ष का कहना है कि ये मोदी का फेलियर है, विदेश नीति नाकाम रही, इस वजह से ट्रंप ने ये टैरिफ थोप दिया, मोदी ने सरेंडर कर दिया, मोदी झुक गए। एक ये पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि पूरी दुनिया सरेंडर मोड में थे, मोदी नहीं झुके, भारत नहीं झुका, यही बौखलाहट है ट्रंप की, जिस वजह से ये थोपा गया टैरिफ। आपका क्या पक्ष है? मोदी जी ने एक भारतीय मानस में जैसा होता है सबके लिए गौरव, खूब सत्कार दिया था ट्रंप को, लेकिन शायद वो सत्कार के काबिल नहीं थे। उन्होंने उसको समझा नहीं, एक असंवेदनशीलता दिखाई, और नहीं तो पूरी दुनिया आज थू-थू कर रही है कि भाई कहाँ तो एक, और आज अमेरिका में ही विरोध हो रहा है। हाँ, अमेरिका में कंपनियां, वहां की एलन मस्क से लेकर सारी सब लोग विरोध कर रहे हैं। और खाली एक एलन मस्क की बात नहीं, अभी आप देखो, मैंने कहा ना, अब जब एक दिन तो किसी दिन तो जागना होगा ना। अरे अब नहीं जागोगे तो कब जगोगे? हमने राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से कितना धोखा खाया है। जब 2-4 मुगल इस देश में आए थे, उसी समय यदि जग जाते तो आज हमारे 20 करोड़ से ज्यादा जो है वो अपने ही देश के बंधु जो है वो इस्लाम में कन्वर्ट नहीं होते, 7-8 करोड़ जो है वो ईसाइयत में कन्वर्ट नहीं होते। हम तब जगते तो कह रहे ये तो अब तो सिर के ऊपर से पानी उतर गया, अब तो सारी चीजें सर पे पड़ती है तभी जागृति होती है। मुझे तो लगता है कि आज एक दिन में सारे देश, कहीं पर कोई, मैंने कहा ना, मैकडॉनल्ड्स के काउंटर पर, सबवे के काउंटर पर, कोका कोला, पेप्सी, एक भी हाथ में बोतल पकड़ के ना दिखाई दे, कोई भी एप्पल के काउंटर पर कोई खरीदारी ना मिले, देखने कोई ना मिले, कोई खरीदने वहां जाए तो उसके पड़ोस वाले उसको बताएं, अरे क्या कर रहा है? एक तरफ तो अमेरिका हमें धमका रहा है, हमारी तरफ टेढ़ी निगाही कर रहा है, भारत का अपमान कर रहा है, भारत का तिरस्कार कर रहा है, आप किसके काउंटर पर खड़े होकर के क्यों खरीद रहे? उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी तो तैयार करनी होगी। अरे साहब, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी, अब मैंने जो भी आपको खाने पीने की बातें बताई, पिज्जा बर्गर थोड़ी देर नहीं खाएंगे तो अपने दाल रोटी सब्जी कोई कम है क्या? ज्यादा अच्छी है। और फोन जितने, अभी जितने फोन है ना, कोई रोज फोन बदलने की जरूरत नहीं। एक फोन ना 2-3-4, मेरे को तो 5-5 साल एक फोन यूज किया है, 10-10 साल, कोई दिक्कत नहीं। और देसी फोन यूज किया है, और ये एप्पल आदि के फोन तो लोग नहीं यूज करेंगे ना, चलेगा। तो आप कुछ दिन तक एक बार तो झटका दो जोर का, और जब फिर सरेंडर करे तब बाद में कहो कि ठीक है अब तो माफ कर दिया, आगे से ये दादागिरी, ये गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। आपने कहा भारतीयों को एकजुट होने की जरूरत है, बहुत जरूरी है। सामूहिकता की ताकत के बिना कुछ भी नहीं हासिल और हिंदू समाज की एकजुटता की बात मोहन भागवत ने की, और उस पर जोर दिया। जो उनका व्याख्यान हुआ उसमें मैं भी था, आप भी थे, तो वो शुरुआत वहीं से करनी होगी, हिंदू समाज की एकजुटता की बात, उस पर जोर दिया मोहन भागवत ने। हिंदुओं में जाति, वर्ग, समुदाय, भाषाओं के नाम पर, प्रांतों के नाम पर जो फूट थी, विचारधाराओं के नाम पर, इस सब चीजों को भुला करके और एक होना पड़ेगा। और इसमें कुछ बहुत ही ज्यादा थोड़े ठंडे हैं, कुछ थोड़े क्रांतिकारी हैं, और आज़ादी की धारा में भी आपने देख रहे थे, एक गरम दल, एक नरम दल, और फिर जो है सशस्त्र क्रांति के साथ एक हथियार की लड़ाई थी, एक विचार की लड़ाई थी, फिर उसके बाद राजनीतिक रूप से एक लड़ाई भी हमें लड़नी पड़ी, और धीरे धीरे फिर एक जो है देश को एकजुट करके हमने वो हासिल किया राजनीतिक आज़ादी को। लेकिन अभी हमें शिक्षा की आज़ादी, चिकित्सा की आज़ादी की जंग लड़नी बाकी है, और आपसी भेदभाव तो हमें कतई नहीं रखनी चाहिए। हम सब एक ईश्वर की संतान। उन्होंने कहा कि 4000 साल से डीएनए एक जैसा है, वो तो मोहन भागवत 4000 साल से नहीं, मैं तो कहता हूँ 1 अरब, थोड़ा सा आंकड़ा इसमें ना वो थोड़ा लोक प्रसिद्ध बातों को ले लिया उन्होंने। 1,96,08,13,126 वर्षों से हमारे पूर्वजों का एक डीएनए है, एक हम ऋषियों के कुल के हैं, और यही हमारे भीतर होना होना चाहिए। हम सब ऋषियों की संतानें हैं, एक ही हमारे पूर्वज हैं। ये हमारे गुण कर्म स्वभाव के अनुसार अलग अलग कुशलताओं, आजीविका और अलग अलग कुशलताओं के आधार पर वर्ग भेद हो गए। ये कोई वर्ण भेद नहीं है, कोई जाति भेद नहीं है, तो कार्य का भेद तो अभी भी है, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रहेगा। कार्य के भेद होने से आप भेदभाव कैसे कर सकते? एक परिवार में भी 5 आदमी तो एक जैसा प्रोफेशन नहीं होता, एक जैसी आजीविका नहीं होती है सबकी। तो ये सब भेदभाव की जो नफरत की दीवारें हैं ना, इनको ढाना पड़ेगा, और सबके अंदर एक ही परमात्मा, सियाराम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जोग पानी वासुदेव सर्वम सर्वम खल इदम ब्रह्मा, इसको जीना पड़ेगा। हिंदू कौन?
हिंदू जो वो। परिभाषा मोहन भागवत ने बताई आपके हिसाब से वही है जो सबको साथ लेकर चले? हाँ, उन्होंने कहा कि ये कोई इसमें प्रतिक्रिया नहीं है, कोई प्रतिशोध नहीं है, कि कोई संघर्ष नहीं है, हम तो समन्वय की संगच्छध्वम समदध्वम की साधनाओं को मानते हैं। तो एक बात तो यह है कि हिंदू वो है जिसमें अपरिमित धैर्य है, लेकिन जरूरत पड़ने पर शौर्य वीरता क्रांति भी हमने की है। तो हिंदू वो है जो किसी के प्रति बैर नहीं रखता। हमारे तो वेद का मंत्र ये, मित्र से चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ता, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति एकत्वम न पश्यत। तो हम तो सब एक दृष्टि रखते हैं, एक दृष्टि रखते हैं। हाँ, लेकिन शत्रु पक्ष का बोध भी होना चाहिए जिसके लिए आप कार्यक्रम करते हो। शत्रु पक्ष का बोध तो होना चाहिए, जो हमसे शत्रुता करते हैं, वैचारिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, उन शत्रुओं की पहचान करके फिर उनके साथ तो युद्ध करना ही शत्रु पड़ेगा। कौन? भारत में शत्रु? भारत के आंतरिक शत्रु भी हैं और कुछ बाह्य शत्रु भी हैं। तो घर में बैठे जो शत्रु हैं उनसे भी, और जो बाहर के जो आक्रांता हैं उनसे भी, और जो अभी भी जो भारत विरोधी, सनातन विरोधी और अलग अलग तरह से आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो भारत की विरोधी ताकतें हैं, उनको तो हमें पहचानना पड़ेगा। तो मतलब जो मोहन भागवत ने, जो आपकी परिभाषा है, हिंदू सबको साथ लेकर चलता है। तो फिर अभी गणेश चतुर्थी की शुरुआत है, अभी जो है उसको लेकर कहा जा रहा है जगह जगह मीट बैन हो गया है, जगह जगह जो है मीट की दुकानें, मतलब एक तरफ कहते हैं हिंदू सबको साथ लेकर चलने की चीज, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, और राजस्थान, एमपी, इंदौर, छत्तीसगढ़, रायपुर, महाराष्ट्र, राजस्थान, मतलब सबको साथ लेकर चलने का नाम हिंदू है। तो फिर हिंदू त्योहारों पर मीट बैन क्यों? तो फिर उनको भी तो साथ चलना चाहिए, नहीं कि भाई हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था, हमारा विश्वास है, सहिष्णुता, तो उनको भी ये टॉलरेंस है मुसलमान भाइयों में भी आना चाहिए। वो भी तो हमारे भाई हैं, ये ईसाइयों में भी आना चाहिए ना, उनको भी तो आदर करना चाहिए ना। उन्होंने कहा हम अपनी श्रद्धा के ऊपर 100% दृढ़ता रखते हैं, लेकिन दूसरों को भी हमारी श्रद्धा का आदर करना चाहिए जब हम उनकी श्रद्धा का आदर करते हैं, उनके विश्वास का आदर। ये फैसले इस तरह के सही होते हैं, सही होते हैं। और असम में भी एक शूट एट साइट का ऑर्डर पता लगा होगा आपको, हेमंता बिस्वा शर्मा, धुबरी में दुर्गा पूजा तक शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया गया है कि जो है कट्टरपंथी अल्पसंख्यक जब वो यात्रा निकलती है तो पत्थरबाजी होती है, वहां पर शूट एट साइट का ऑर्डर। ये मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं, हिंदू सबको साथ लेकर चलने का नाम, तो फिर ऐसी चीजें क्यों? नहीं, देखिए, ये देखो, एक बात है, मैं कहता हूं मैं सबसे प्रेम करता हूं, लेकिन यदि मुझ पर कोई वार करता है, घात प्रत्याघात करता है, मुझे कोई मारना चाहेगा, तो आत्मरक्षा तो मेरा अधिकार है ना। तो ये मैत्री हमने सबसे की है, लेकिन ये नहीं कि हमने युद्ध नहीं किया। हमारे पुरखों ने पूरी दुनिया में अपने जो साम्राज्य कायम किए युद्ध के आधार पर ही की। भगवान राम की पहचान किससे? युद्ध से। भगवान कृष्ण की पहचान किससे? युद्ध से। लेकिन वो युद्ध कैसा? वो धर्म युद्ध है। हम अनीति पूर्वक नहीं चले। अपनों के खिलाफ थोड़ी ना युद्ध। हाँ, तो युद्ध शत्रु पक्ष, जो हमको माने वो भी अपने, जो नहीं माने वो भी अपने। नहीं, वो वैचारिक दृष्टि से कह रहे थे, युद्ध तो करना ही पड़ेगा। युद्ध ऐसी परिस्थिति में होता है जब दूसरा आप पर आक्रामक हो जाता है, दूसरा आपको पराजित करना चाहता है, दूसरे आपके अस्तित्व को ही, आपके वजूद को ही खत्म कर देना चाहता है। तो शत्रु बोध जो है ना, आप शत्रु बोध के बारे में उनसे प्रश्न पूछिए, तब वही उत्तर देंगे जो मैं देगा। पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। हाँ, तो धर्म युद्ध है ये। तो एक धर्म युद्ध यहाँ भी छिड़ा हुआ है बाबा। समझ गए ना आप मैं किसकी बात कर रहा हूँ? आप कह रहे हिंदू एकजुट,